हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्धन मैथ्स क्लासेस में। तो आज के जो हम लोग प्रश्न करने वाले हैं वो औसत से हमने लिए हैं आज। तो चलिए देखते हैं, उनको हल करते हैं। जैसा कि पहला ही है, निम्नलिखित आंकड़ों का औसत ज्ञात करो। तो पहला जो प्रश्न है वो 76, 48, 84, 66, 70 और 64। तो इनका एक फार्मूला होता है, वो होता है औसत बराबर, उसको हम लिख लें पहले, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो कुल संख्याओं का योग मतलब ऊपर हम सबको जोड़ लेंगे। तो 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64 पूरे का बटा, अब संख्याएं कितनी हैं तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, तो बटे में कितना हो गया 6। ठीक है, अब इनको हम सबको जोड़ेंगे। तो 4 6 4 10, 4 14, 14 8 22, 22 6 28 का 8 यहाँ से लगा 2। तो 6 2 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 4 33, 33 और 7 40। ठीक है, ये हो गया हमारा, और बटे 6। तो इसको काटेंगे तो 6 छाक 36, इसमें बचा 4 हुआ 48, 6 अट्ठी 48। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अच्छा, अगर हम इसको इस तरीके से ना करना चाहें तो दूसरा तरीका कौन सा है, तो हम सभी पहले संख्याओं को लिख लेंगे। तो 76, 48, 84, 66, 70 और ये 64। अब इसमें हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे कौन सी है। तो इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है वो है 84। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 84, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 48। तो इन दोनों के बीच में हम कोई ऐसी संख्या मान लें जिससे हमको इन जो संख्याएं दी गई हैं उनमें जोड़ना या घटाना थोड़ा आसान बैठे। तो इन दोनों के बीच की हमने जो संख्या है वो मानी कितनी है 60। तो ये हमने मान लिया कि अभी सिर्फ हमने माना है कि ये औसत है, सिर्फ ये हमने माना है ये औसत है, लेकिन है नहीं। अब इसको हम हल करेंगे। तो ये जो संख्याएं जितनी भी दे रखी हैं उसमें से सबसे हम ये वाला घटाएंगे। तो 76 से अगर 60 गया तो कितना बचा, प्लस का कितना बचा 16। 48 से 60 गया तो ये माइनस का आएगा 12। ठीक है, 84 से 60 जाएगा तो बचेगा 24, किस चीज़ का, प्लस का। ठीक है, फिर 66 से जाएगा 60 तो प्लस का बचेगा 6। 70 से जाएगा 60 तो प्लस का 10, और 64 से जाएगा 60 तो बचेगा प्लस का 4। अब हम लोग जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लेंगे। तो इन सब को हम करेंगे ऐड। तो 16 16 24, 16 24 हो गया 40, 6 46, 46 10 56, 4 60। तो 60 और ये माइनस का 12। ठीक है, तो ये हमारा बचा कितना 48। अब जितना बचा है उसमें हम उन संख्याओं से भाग देंगे जो संख्याएं हमारी दी गई हैं। तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दी गई, तो 6 से हम भाग करवा देंगे। तो 6 अट्ठी 48, ये हमारा प्लस का आया है। ठीक है, तो जो हमने औसत माना था उसमें हम इसको जोड़ देंगे। तो 60 प्लस 8 बराबर कितना हो गया 68। तो ये आंसर भी हमारा उतना ही आ गया जितना उस वाले फार्मूले से आया था। ये आसान फ़िलहाल है, लेकिन थोड़ा इसको करने में हमको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत ही आसान है। यही मेथड हम इस वाले में भी अपनाएंगे। तो देखिए चलते हैं इसमें भी। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है 592, और जो सबसे छोटी संख्या है वो है 525। तो इन दोनों के बीच में ही हम कोई एक संख्या मान लेंगे। तो हमने संख्या मानी कि कोई संख्या एक 560 है जो इन दोनों के बीच में है। 560 अभी हमने मान लिया कि ये क्या है हमारा, ये है औसत। ठीक है, तो 525 से जब हम घटाएंगे 560 तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 35, और किस चीज़ का बचेगा, माइनस का। ठीक है, क्योंकि ये छोटा है और घटाना बड़ा है तो ये माइनस का बचेगा। अब 563 से 560 यानी कि प्लस का कितना आया 3, 92 यानी कि 592, और ये है 560, तो ये प्लस का हमारा बचेगा 32। कितना बचेगा 32 बचेगा। अगला है 73 60, तो ये बचेगा हमारा प्लस का कितना 13। फिर अगला 42 है और ये 60, तो ये बचेगा हमारा माइनस का 18। ठीक है, तो अब प्लस वाले हम जोड़ लेंगे और जो माइनस वाले हैं वो एक में जोड़ देंगे। तो ये वाले प्लस वाले हमने देखा,
तो ये हो गया 32 और 3 35, 35 13 48। ये किस चीज़ का है? प्लस का है। और ये 35 और ये 18, इनको हम जब जोड़ेंगे तो आएगा 8 5 13 और 3 1 4 और 1 हासिल 5। ये किस चीज़ के मिलेंगे हमको? ये मिलेंगे माइनस के। तो हमने देखा -53 से 48 चला गया तो कितना बचा? -5। अब संख्याएं कितनी दे रखी हैं? 1 2 3 4 5। 5 से इसको हम करवा देंगे भाग, तो मिलेगा हमको -1। औसत कितना माना था हमने? 560, और ये माइनस का हमको अब एक इसमें से घटाना पड़ेगा। तो माइनस का जब हम एक इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 559। तो ये वाला हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो ये हमारा प्रश्न है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग कितना होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, प्रथम धन पूर्णांकों का योग कितनी? तो n। कोई संख्या कितनी है? n है, और उसके जो धन पूर्णांकों का योग है वो कितना है? n, ब्रैकेट में n+1/2। तो जो ये संख्या होती है ये होती है n, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो कितना मिलेगा हमको? n यानी कि हमको मिल गया 100, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है? गुणा n+1, तो n 100 है और एक इसमें हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 101 और बटे में 2, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे तो ये चला जाएगा 50 बार, ठीक है। तो 50 और गुणे 101, इसकी जब हम गुणा करवाएंगे तो मिलेगा हमको 1 ये 0 5 एकम 5 0 5 एकम 5। तो ये जो हमारा आया है ये अभी आया है योग, ठीक है। और योग ही इसमें पूछ रहा है कि योग कितना होगा। अगर प्रश्न में अभी इसमें ऐड कर देता कि इनका औसत बताओ कितना होगा, तो वो चीज़ हम भी यहाँ पर ही देख लेते हैं। अगर औसत पूछ लेता इसी में कि औसत कितना होगा, तो हम लोग क्या करते? तो औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है टोटल योग, जो भी कुल योग आया हो, और बटे जो कुल संख्याएं दी गई हों, ठीक है। तो योग कितना आया है? 50 50, और बटे में संख्याएं कितनी हैं? 100। तो इन 100 से हम भाग करवा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50.5 ही रख लो या पूरा 50 कर दो, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। तो प्रथम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 9। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, ठीक है। तो प्रथम अभाज्य संख्याएं, तो सबसे जो छोटी होती है अभाज्य संख्या वो होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक है। अच्छा, अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं? तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड जो संख्या हो वो और उसका एक और गुणनखंड सिर्फ एक हो। कहने का मतलब जैसे 2 सबसे छोटी है तो इसका गुणनखंड या तो 2 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। अब जैसे 3 है तो 3 का गुणनखंड या तो खुद 3 है या तो इसका 1 है, बाकी ये किसी से नहीं कटेगी। ऐसे ये 5 है तो 5 का एक गुणनखंड खुद 5 है और एक गुणनखंड क्या है? 1 है, यानी कि और ये अभी किसी से नहीं कटेगी, ठीक है। अब सोचो कि यहाँ पे हमने 9 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 9 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि 9 का एक तो गुणनखंड 1 भी है और एक 3 से भी है संख्या कट रही और एक 9 से भी कट रही। तो किसी भी अभाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं, ठीक है। तो उसके 3 नहीं होंगे, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अभाज्य संख्याएं। अब इसमें पूछ रहा है कि औसत कितना होगा। तो औसत का फार्मूला क्या होता है? औसत का फार्मूला होता है कुल योग बटे संख्याएं। तो औसत का बराबर हम ऊपर क्या करेंगे? सबसे पहले जोड़ देंगे। तो 2 3 5 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23, ठीक है। अब ये संख्याएं हैं कितनी टोटल? 9 है। तो 9 से हम क्या करवा देंगे? भाग करवा देंगे। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 10 10 7 17 17 11 28 28 और 13 41 41 हुआ, प्लस ये 17 और 23 17 23 40 और प्लस 19/9। तो 41 और 19 ये हो गया 60 प्लस 40/9। तो ये टोटल हो गया हमारा 100/9। जब हम इसको भाग दिलवाएंगे तो ये आ जाएगा 11 सही
1/9। तो इसका जो औसत आ गया वो आ गया इतना। यहाँ आप लोग करके भी देख सकते हैं। 9 से हम भाग करवाएंगे 100 को, तो 9 एकम 9, यहाँ पे बचा 1 और ये उतारा हमने 0, फिर 9 एकम 9, कितना बचा 1। ठीक है, तो ये होता है हमारा सही में, और ये जो शेष रहता है वो जाता है ऊपर अंश में, और ये जो जिससे हम भाग करवाते हैं वो होता है हर में। तो ये इतना औसत आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, 4 व्यक्तियों का औसत 3 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति की जगह किसी और व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। अच्छा, तो व्यक्ति कितने हैं? 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, और उनका औसत जो है वो कितने किलोग्राम बढ़ रहा है? 3 किलोग्राम, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति पे 3 किलोग्राम औसत वजन बढ़ जाता है। तो व्यक्ति हैं कितने? 4, और कितना बढ़ रहा है? 3। तो ये हो गया 4 तियाँ 12, यानी कि 12 kg अब बढ़ जाएगा। अब कोई व्यक्ति था, वो उसका जो वेट था वो था कितना? 120 किलोग्राम। वो व्यक्ति चला जाता है। अब कहता है कि उसकी जगह पे दूसरा कितने किलोग्राम का मतलब जो व्यक्ति हो आए, जिससे कि वो सबका 12 किलोग्राम वेट बढ़ा दे। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी का वेट 120 kg था, वो बंदा चला गया, तो जो नया बंदा आएगा उसका 120 तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि 120 वाला गया है तो 120 वाला तो वो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में उसको अभी कितना वेट और लाना पड़ेगा कि 12 किलोग्राम बढ़ जाए। तो इसमें हम क्या कर देंगे? 12 इसमें जोड़ भी देंगे। तो ये कितना हो गया? 132। यानी कि जो नया व्यक्ति आएगा उसका वजन कितना होना चाहिए? 132 किलोग्राम। ठीक है, ये जितना प्रश्न देखने में बड़ा लगता है, उसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही आसान है। अगर आप लोग ऐसे कर पाते हैं तो ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे, अगर समझ ना आया हो तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 4 व्यक्ति थे, उनके पास कुछ भी रुपए थे, हमने मान लिया कि x रुपए थे। ठीक है, उसमें से एक व्यक्ति चला गया, जिसके पास कितने रुपए थे? 120। अब उसकी जगह पर एक और जो बंदा आएगा वो 120 रुपये तो लाएगा ही लाएगा। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि 3 किलोग्राम, हमने मान लिया यहाँ पे 3 रुपये, तो 3 रुपये प्रत्येक को और उसको बढ़ा के देना है। तो एक गया था, एक आ गया, तो 3 बचे थे, जब फिर से एक आया तो हो गए 4। अब इनको 3 रुपये सबको बढ़ा के देना है, यानी कि 3 रुपये बढ़ा के देगा। हैं लोग कितने? 4, तो 12। ये कितना हो गया? 12 रुपया। तो 120 वाला तो मतलब जिसके पास पैसा होगा वो तो आएगा ही आएगा, प्लस 12 और लेके आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 132। ठीक है, अगर अब इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका एक फार्मूला होता है, वो होता है हटाए गए व्यक्ति का वजन प्लस व्यक्तियों की संख्या गुणे औसत वृद्धि। ये इसका होता है फार्मूला। तो इससे भी आप लोग कर सकते हैं। अगर ये वाला समझ नहीं आता है तो इससे भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे हटाए गए व्यक्ति का वजन कितना है? 120 kg, इतना वो जा रहा है, प्लस व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 4 व्यक्तियों की संख्या है, तो 4 गुणे औसत वृद्धि कितनी हो रही है? 3 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो गुणे 3, तो 120 प्लस 4 तियाँ 12 बराबर 132 kg। ठीक है, इससे भी हमारा आंसर आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर और भी बढ़ सकें। सो गाइस, थैंक यू।